तुम्हें लगता है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट का गेम है या फिर पैसा या कनेक्शन, लेकिन सच क्या है? रियलिटी ये है कि दुनिया के 99% लोग एक कोड को इग्नोर करते हैं और इसी वजह से वो हमेशा एवरेज बने रहते हैं, और सिर्फ 1% लोग वो कोड को क्रैक कर लेते हैं। उस कोड का नाम है डिसिप्लिन। लेकिन रुको, तुम्हें लग रहा होगा डिसिप्लिन ये तो सिंपल है, सुबह जल्दी उठना, डेली रूटीन बनाना, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना। नहीं, मैं जिस डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं वो एक कोड है, एक डार्क, टफ और पेनफुल प्रोसेस, और इसे समझना ही वो चाबी है जो तुम्हें एक नई दुनिया दिखाएगी। समझना सिंपल है, ह्यूमन ब्रेन एक पैराडॉक्स पे चलता है। हमें सबको कंफर्ट चाहिए, लेकिन ग्रोथ सिर्फ डिस्कंफर्ट के थ्रू आती है। इसी वजह से 99% लोग कंफर्ट के ट्रैप में फंस जाते हैं। उनका ब्रेन कहता है आज मत पढ़ो, कल कर लेना, वर्कआउट स्किप कर दो, एक दिन से क्या होगा, बिजनेस का आइडिया रिस्की है, सिक्योर जॉब बेटर है। लेकिन जो 1% लोग होते हैं उन्होंने एक चीज रियलाइज की, लाइफ में रियल फ्रीडम तब मिलती है जब तुम अपने इम्पल्सेस के स्लेव न हो। फ्रीडम इक्वल स्लेवरी टू डिसिप्लिन, समझे? जब तुम अपने दिमाग के कंफर्ट वॉइस को इग्नोर करते हो तभी तुम अपनी रियल पावर को अनलॉक करते हो। चलो थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। रोमन एम्पायर के टाइम पे एक फिलोसोफर था, एपिक्टेटस। वो एक स्लेव था, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने एक बात लिखी, फ्रीडम इज नॉट अचीव्ड बाय सैटिस्फाइंग डिजायर्स बट बाय एलिमिनेटिंग देम। अब सोचो, एक आदमी जो खुद स्लेव था वो कह रहा है कि असली आजादी सिर्फ अपने डिजायर्स पे कंट्रोल करके मिलती है। यही है डिसिप्लिन कोड, और इसी फिलॉसफी को समझने वाले लोग बन गए लीडर्स। रोमन जनरल्स, सैमुराई वॉरियर्स और मॉडर्न सीईओज सब एक चीज शेयर करते हैं, द मास्टर डिसिप्लिन। तुम्हारा ब्रेन एक एंशिएंट मशीन है, उसे सर्वाइवल चाहिए, नॉट सक्सेस। सर्वाइवल के लिए एनर्जी बचाना जरूरी था, इसलिए हमारा ब्रेन हमेशा इजी ऑप्शन चूज करता है। नेटफ्लिक्स देखना पढ़ने से इजी है, स्क्रॉल करना वर्कआउट से इजी है, और प्रोक्रास्टिनेशन वो तो डिफॉल्ट सेटिंग है। लेकिन जो 1% लोग हैं उन्होंने अपने ब्रेन को हैक किया है। उन्होंने एक डिसिप्लिन कोड डिजाइन किया है। रूल 1, इमोशंस पे ट्रस्ट मत करो, एक्शन पे ट्रस्ट करो। रूल 2, डेली एक अनकंफर्टेबल काम जरूर करो। रूल 3, डिले ग्रेटिफिकेशन इक्वल मल्टीप्लाई रिजल्ट्स। Rule 4, consistency greater than motivation. Rule 5, discipline creates identity. ये rules एक magic formula नहीं है, ये वो steel framework है जो 1% को अलग बनाता है। Example लो, Elon Musk, लोग सोचते हैं जीनियस है। हाँ, जीनियस होगा, लेकिन अगर तुम उसकी लाइफ देखो, 100-hour work weeks, decades of consistent effort, zero excuses. वो सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से टेस्ला और स्पेसएक्स बिल्ड कर पाया। या क्लोजर एग्जाम्पल लो, क्रिकेटर्स। विराट कोहली की फिटनेस का ऑब्सेशन, टैलेंट था, लेकिन उसने अपने डिसिप्लिन से अपना करियर रीडिफाइन किया। आज वो एक सिस्टम बन गया है। यही फर्क है 1% और बाकी दुनिया में। टैलेंट सबके पास होता है, लेकिन डिसिप्लिन कोड सिर्फ कुछ लोग अडॉप्ट करते हैं। पर यह मत सोचना कि ये एक इजी बात है। डिसिप्लिन एक दर्द है, कभी कभी बोरिंग लगता है, कभी मीनिंगलेस लगता है, और सबसे बड़ा ट्रैप, कोई तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करेगा शुरू में। तुम जिम जाओगे, 6 महीने तक रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। तुम एक स्किल बिल्ड करोगे, सोसाइटी बोलेगी क्या फायदा, और इसी टाइम पे 99% लोग गिव अप कर देते हैं। बट 1% लोग वो साइलेंट रहते हैं।
वो समझते हैं कि ये स्ट्रगल ही उन्हें बनाता है। वो एक इंटरनल वॉर लड़ते हैं और हर दिन छोटी छोटी बैटल्स जीतते हैं। सैमुराई वॉरियर्स के एक कॉन्सेप्ट था, बुशिडो। उनका कहना था, विक्ट्री इज रिजर्व्ड फॉर दोज विलिंग टू पे इट्स प्राइस। प्राइस क्या है? अपने कंफर्ट की बलि, अपने डिजायर्स की सैक्रिफाइस और एक पेनफुल डिसिप्लिन। जब तुम एक डिसिप्लिन्ड आदमी बनते हो, तुम्हें क्या लगे ही स्पीशीज बन जाते हो, क्योंकि दुनिया के 99% लोग अभी भी कंफर्ट के स्लेव हैं। और तुम अपने ब्रेन के मास्टर बन जाते हो। सोच के देखो, तुम अपनी लाइफ में अभी कितनी चीजों को डिले कर रहे हो, कितनी प्रॉमिसेस अपने आप से की और तोड़ दी, कितनी बार बोला कल से शुरू करूंगा। ये सब तुम्हें एक ही जगह ले जा रहा है, मीडियोक्रिटी। और एक दिन तुम रियलाइज करोगे टाइम खत्म हो गया, और तब सबसे बड़ी रिग्रेट होगी। चलो एक और टाइम ट्रैवल करते हैं। स्पार्टा, एक छोटा सा ग्रीक सिटी स्टेट। वो दुनिया में अपने वॉरियर्स के लिए मशहूर था, लेकिन उनके वॉरियर्स जन्म से स्ट्रांग नहीं होते थे। 7 साल की एज पे बच्चों को घर से निकालकर अगोच सिस्टम में भेज दिया जाता था। वहां पे कोई कंफर्ट नहीं, भूख, ठंड, मारपीट सब एंड्योर करना पड़ता था। उनका एक ही एम था, डिसिप्लिन को अपना ब्लड बना देना। और सोचो, ये बच्चे बड़े होके दुनिया के सबसे फियर्ड सोल्जर्स बने, क्योंकि उन्होंने एक चीज सीख ली, पेन को टॉलरेट करना ही पावर है। अब तुम सोचो अपनी लाइफ में, क्या तुमने अपने दिमाग को कभी स्पार्टन जैसा ट्रेन किया है, या तुमने अपनी लाइफ को कंफर्ट जोन में ही लॉक करके रखा है? साइंस कहता है हमारे ब्रेन का डोपामिन सिस्टम एक ट्रैप है। हर बार तुम्हें एक नोटिफिकेशन आता है, एक लाइक मिलता है, एक रील देखते हो, तुम्हें छोटी सी प्लेजर हिट मिलती है। यही शॉर्ट टर्म प्लेजर तुम्हारे डिसिप्लिन को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि दिमाग को लगता है मुझे रिवॉर्ड मिल गया, काम करने की जरूरत ही क्या है। और इसी तरह से तुम एक डोपामिन एडिक्ट बन जाते हो, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो, जंक फूड हो या प्रोक्रास्टिनेशन। 1% लोग क्या करते हैं, वो अपने ब्रेन को रिवायर करते हैं। उनका रिवॉर्ड सिस्टम शॉर्ट टर्म प्लेजर पे नहीं, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट पे सेट होता है। वो दर्द को टॉलरेट करते हैं, डिले ग्रेटिफिकेशन करते हैं, और इसी वजह से वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लो, बुद्धिस्ट मंक्स। वो सुबह 4 बजे उठते हैं, दिन भर मेडिटेशन करते हैं और अपने डिजायर्स को कंट्रोल करते हैं। उनका मोटो होता है, मास्टर योरसेल्फ और you'll be mastered by your mind। तुम्हें लगता होगा कि मंक्स और बिजनेसमैन में क्या कनेक्शन, लेकिन सच ये है कि दोनों को एक ही चीज चाहिए, कंट्रोल। जो अपने इमोशंस और इंपल्सेस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो किसी एम्पायर या बिजनेस पे कंट्रोल कैसे करेगा? अब आज के जमाने में डिसिप्लिन और भी टफ हो गया है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस कभी इतने स्ट्रांग नहीं थे जितने अब हैं। सोचो, तुम्हारे फोन में हर सेकंड डोपामिन का इंजेक्शन है। तुम्हारे आसपास एक कल्चर है जो कहता है चिल करो, लाइफ शॉर्ट है। तुम्हारे दोस्तों का प्रेशर है, इतना सीरियस क्यों हो, एंजॉय करना। लेकिन सच ये है, ये सब ट्रैप्स हैं जो तुम्हें 99% की भीड़ में रखने के लिए बनाए गए हैं। सिस्टम चाहता है कि तुम डिस्ट्रैक्टेड रहो, एडिक्टेड रहो, ओबीडिएंट रहो, क्योंकि एक डिस्ट्रैक्टेड आदमी कभी पावरफुल नहीं बन सकता। और इसी वजह से डिसिप्लिन कोड एक रिबेलियन है। ये एक साइलेंट रेजिस्टेंस है सिस्टम के अगेंस्ट। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट नहीं है, डिसिप्लिन एक आइडेंटिटी है। सोचो, अगर तुम एक बार खुद को कन्विंस कर लो कि आई एम द टाइप ऑफ पर्सन जो अपने प्रोमिसेस तोड़ता नहीं, आई एम द टाइप ऑफ पर्सन जो हर दिन अपना अनकंफर्टेबल टास्क करता है, तो तुम्हारे चॉइसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। जैसे एक सोल्जर सोचता है कि उसकी आइडेंटिटी है प्रोटेक्टर, एक मंक सोचता है उसकी आइडेंटिटी है सीकर, और एक डिसिप्लिन्ड आदमी सोचता है उसकी आइडेंटिटी है क्रिएटर ऑफ डेस्टिनी।
ये आइडेंटिटी एक शील्ड बन जाती है अगेंस्ट लेजीनेस और डिस्ट्रैक्शन। और ये वही चीज है जो 1% लोग समझ जाते हैं। लेकिन एक डार्क ट्रूथ भी है। डिसिप्लिन का प्राइस है लोनलीनेस। जब तुम अपने गोल्स के लिए सीरियस हो जाते हो, तुम्हें अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है। कभी कभी अपने दोस्त भी छोड़ने पड़ते हैं। तुम्हें पार्टी स्किप करनी पड़ती हैं, कंफर्ट सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और शुरू में ये पेनफुल लगता है, लेकिन सोचो, क्या एक ट्री बिना रूट्स के ग्रो कर सकता है? नहीं। रूट्स को हमेशा अंडरग्राउंड सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तभी ट्री स्काई तक पहुंचेगा। डिसिप्लिन वही रूट्स हैं और तुम्हारे ड्रीम्स वही ट्री हैं। माइकल जॉर्डन की स्टोरी याद करो। उसने एक लाइन बोली थी, I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. I've failed over and over again. And that is why I succeed. समझे? फेलियर के बाद भी अगर तुम डिसिप्लिन से प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हो, वही तुम्हें 1% बनाता है। और वो प्रैक्टिस एक बोरिंग, रिपेटिटिव, पेनफुल प्रोसेस होती है। लेकिन वही बोरिंग डिसिप्लिन एक दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। सोच के देखो, कितनी बार तुमने अपनी विल पावर पे भरोसा किया और फिर फेल हो गए? कितनी बार तुमने मोटिवेशन के ऊपर अपना फ्यूचर डिजाइन करना चाहा और फिर गिव अप कर दिया? क्या तुमने कभी सोचा कि शायद प्रॉब्लम मोटिवेशन में नहीं थी? प्रॉब्लम ये थी कि तुमने अपना डिसिप्लिन कोड लिखा ही नहीं। अनकंफर्टेबल सच है, जब तुम डिसिप्लिन अडॉप्ट करते हो, सोसाइटी तुम्हें सेलिब्रेट नहीं करती। एक्चुअली वो तुम्हें रेजिस्ट करती है। सोचो, तुम पार्टी रिजेक्ट करते हो क्योंकि कल सुबह 5 बजे वर्कआउट करना है। लोग बोलेंगे, यार तू बोरिंग हो गया। तुम जंक फूड अवॉइड करते हो। लोग बोलेंगे, लाइफ एंजॉय कर, एक दिन में क्या बिगड़ जाएगा। तुम अपने फोन को 4 घंटे साइड रख के काम करते हो। लोग बोलेंगे, चिल कर, इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है। समझ लो, सोसाइटी को एक डिसिप्लिन्ड इंसान डेंजरस लगता है, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब है कंट्रोल। और एक इंसान जो अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, वो कभी दूसरे सिस्टम्स का गुलाम नहीं बन सकता। इसीलिए 1% लोग अलग दिखते हैं। उनकी लाइफ पहले अलग लगती है और बाद में उसी लोगों को वर्ल्ड फॉलो करता है। अब एक और चीज, 1% और 99% के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? फेलियर का रिएक्शन। 99% लोग फेलियर देख के टूट जाते हैं। एक बार ट्राई किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया। उनके लिए फेलियर एक वॉल होता है। लेकिन 1% लोग फेलियर को वॉल नहीं, एक मिरर समझते हैं। वो अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं और सोचते हैं, क्या इंप्रूव करना है। उनके लिए फेलियर एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। सोचो थॉमस एडिसन को, उसने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसने एक लाइन बोली, I didn't fail 1000 times. I found 1000 ways that didn't work. वही है डिसिप्लिन कोड। जब तक तुम्हारा दिमाग फेलियर को एनिमी समझता है, तुम 99% में हो। जब तुम फेलियर को डिसिप्लिन का पार्ट समझने लगते हो, तब तुम अपने दिमाग को 1% के जोन में ले आते हो। एक और पेनफुल ट्रूथ, डिसिप्लिन एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। एक सीजन आता है जहां तुम अपना सब कुछ दे देते हो, एफर्ट, टाइम, सैक्रिफाइस, और फिर भी रिजल्ट्स नहीं आते। यही वो डार्क सीजन है जहां 99% लोग क्विट कर देते हैं। वो कहते हैं, इतना किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, शायद ये मेरी डेस्टिनी ही नहीं है। लेकिन जो 1% होते हैं, वो डार्क सीजन को टॉलरेट करते हैं। वो समझते हैं कि जब दुनिया उन्हें इग्नोर कर रही है, तब उनकी कैरेक्टर बिल्ड हो रही है। वो एक चीज याद रखते हैं, डिसिप्लिन पहले तुम्हें टेस्ट करेगा, फिर रिवॉर्ड करेगा। अब सवाल है, तुम अपनी लाइफ में ये डिसिप्लिन कोड कैसे डालोगे? चलो प्रैक्टिकल हो जाते हैं। 1. माइक्रो विंस।
डिसिप्लिन शुरू होता है छोटी जीत से। रोज एक अनकंफर्टेबल काम करो, छोटा सा ही सही, जैसे 5 पुशअप्स या 10 मिनट पढ़ना। ये माइक्रो विंस तुम्हारे ब्रेन को रिवायर करते हैं। 2. सिस्टम्स ग्रेटर देन विल पावर डिसिप्लिन। विल पावर पे डिपेंड नहीं करता। अगर तुम्हें हर बार टेम्पटेशन से लड़ना पड़ेगा तो तुम हार जाओगे। सिस्टम डिजाइन करो, फोन दूर रखो, डिस्ट्रैक्शंस ब्लॉक करो, अपना एनवायरनमेंट सेट करो। 3. आइडेंटिटी एंकर। अपने आप से एक स्टेटमेंट बनो। आई एम द टाइप ऑफ पर्सन जो अपने प्रोमिसेस तोड़ता नहीं। रोज इसे रिपीट करो। ये एफर्मेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी है। 4. पेन एज करेंसी। जब भी डिस्कंफर्ट फील हो, उसे एक सिग्नल समझो, मैं सही रास्ते पे हूं। अगर सब कुछ इजी लग रहा है तो समझ लो तुम गलत रास्ते पे हो। 5. कंसिस्टेंसी रिचुअल्स। अपना एक डेली रिचुअल बनाओ, चाहे छोटा सा हो, मॉर्निंग राइटिंग, इवनिंग वॉक या मेडिटेशन। रिचुअल एक एंकर बन जाता है जो डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बना देता है। अब एक डीप बात, डिसिप्लिन का रिवॉर्ड हमेशा डिले होता है। शुरू में बोरिंग, पेनफुल, मीनिंगलेस लगता है, लेकिन एक दिन एक टिपिंग पॉइंट आता है जहां लोग सोचते हैं कि तुम ओवरनाइट सक्सेस बन गए, लेकिन सच ये है कि वो ओवरनाइट एक्चुअली 10 साल का डिसिप्लिन होता है। जैसे बैम्बू ट्री, पहले 5 साल तक कुछ नहीं उगता, सिर्फ रूट्स बनती हैं, और एक दिन वो 6 महीने में 18 फीट तक ग्रो करता है। डिसिप्लिन तुम्हें वही बैम्बू बनाता है। दुनिया को ग्रोथ तब दिखेगी जब तुमने ऑलरेडी अंदर से अपना फाउंडेशन बिल्ड कर लिया होगा। सोच के देखो, तुम अभी अपनी लाइफ में किस डार्क सीजन से गुजर रहे हो। क्या तुम अभी वो स्टेज में हो जहां तुमने एफर्ट डाला लेकिन रिवॉर्ड नहीं मिला? तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, क्विट करके 99% में चले जाओ होरी कोई, या टॉलरेट करके अपने दिमाग को 1% जोन में ले जाओ। यहां एक पैराडॉक्स है जो 99% लोग समझते ही नहीं। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब रिस्ट्रिक्शन, बट रियलिटी डिसिप्लिन ही फ्रीडम है। सोचो, अगर तुम अपने इंपल्सेस के स्लेव हो, फूड के, फोन के, कंफर्ट के, तो क्या तुम फ्री हो? नहीं, तुम एक प्रिजनर हो अपने ही डिजायर्स के। और अगर तुम अपने डिजायर्स पे कंट्रोल कर लेते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम डिसाइड करते हो कि कब काम करना है, कब रेस्ट करना है और कब एंजॉय करना है। यही है रियल इंडिपेंडेंस। रोमन स्टोइक्स कहते थे, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। और वही मास्टर बन जाता है जो डिसिप्लिन कोड को क्रैक करता है। 1% लोग अपना एम्पायर बनाते हैं लेकिन शोर नहीं करते। उनका प्रोसेस क्वाइट होता है। जब 99% लोग अपनी सक्सेस दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट्स डालते हैं, 1% लोग साइलेंटली काम करते रहते हैं। फिर एक दिन वो ऐसे अपीयर होते हैं जैसे कहीं से ओवरनाइट सक्सेस हो गए, लेकिन अंदर की कहानी हमेशा एक ही होती है, years of unseen discipline। बिल गेट्स ने अपने 20s में 10-12 घंटे डेली कोड लिखा। कोहली ने अपने डाइट और फिटनेस पे ऑब्सेशन बनाया। स्टीव जॉब्स ने अपने डिजाइन प्रिंसिपल्स को डेकेड्स तक रिफाइन किया। उन सब का सीक्रेट एक ही था, डिसिप्लिन कोड। डिसिप्लिन एक दिन की काम नहीं है, वो तुम्हारे डीएनए का हिस्सा बन जाता है। एक बार तुमने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि मैं वो इंसान हूं जो अपने रूल्स फॉलो करता है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले सीए। उस दिन तुम अलग बन जाते हो। तुम्हारी डिसीजंस अलग हो जाती हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी डेस्टिनी अलग हो जाती है। अब एक बड़ा सवाल पूछता हूं, तुम्हारी लाइफ 40-50 साल बाद कैसे दिखेगी? क्या तुम एक ऐसे इंसान बनोगे जिसका पूरा पास्ट सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस और एक्सक्यूजेस से भरा हो, या एक ऐसे इंसान जिसके लिए लोग कहेंगे वो अपनी जिंदगी के मास्टर थे?
उसने अपना पाथ डिजाइन किया, उसने अपने टाइम का यूज किया। लेगेसी बनती है आज के छोटे चॉइसेस से, और वो छोटे चॉइसेस डिसाइड करता है तुम्हारा डिसिप्लिन कोड। आज का वीडियो यहीं एंड करता हूं, लेकिन पहले ये 5 पॉइंट्स अपने दिमाग में कार्व कर लो। डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन नहीं, अल्टीमेट फ्रीडम है। डार्क सीजन टॉलरेट करना ही 1% बनाता है। सिस्टम हमेशा तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहेगा, रेजिस्ट करो। फेलियर एक सिग्नल है, स्टॉप साइन नहीं। डिसिप्लिन एक हैबिट नहीं, एक आइडेंटिटी है। ये 5 ट्रूथ्स अगर तुम समझ गए तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। अब मैं तुम्हें एक लास्ट क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं। कल सुबह जब तुम उठोगे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक इजी चॉइस और एक टफ चॉइस देगा। क्या तुम इजी को चूज करके 99% के साथ चले जाओगे, या टफ को चूज करके 1% के पाथ पे चलना शुरू कर दोगे? ये एक छोटा डिसीजन है, लेकिन यही डिसीजन तुम्हारी पूरी लाइफ रीडिफाइन कर देगा। अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो ने तुम्हारे दिमाग में एक स्पार्क जगाया, तो इसे इग्नोर मत करो। इस पर सोचो। अपनी लाइफ में एक अनकंफर्टेबल काम आज ही शुरू करो। और अगर तुम्हें लगता है कि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपना डिसिप्लिन कोड लिख रहा हूं। क्योंकि एक दिन तुम अपनी स्टोरी लिखोगे और दुनिया कहेगी, दिस पर्सन क्रैक्ड द कोड।